नमस्ते फ्रेंड्स, मैं सोनल मोदी। यहाँ उपस्थित सभी ध्यानियों को मेरा आत्मवंदन। हमें सबसे पहले ईश्वर का धन्यवाद करना है कि उन्होंने एक बार फिर हमें चंद्रमा की शीतल चांदनी, जो कि शरद पूर्णिमा की दिव्य ऊर्जा से प्रकाशित है, उसमें ध्यान करने का अवसर प्रदान किया है। तो हमें सबसे पहले अपनी आंखें कोमलता से बंद कर लेनी है। पूरे ध्यान के दौरान हमें अपनी आंखें बंद ही रखनी है और अभी अपना सारा ध्यान अपनी सांसों के आने जाने पर केंद्रित करना है। हमें एक गहरी लंबी सांस लेनी है और एक गहरी लंबी सांस छोड़नी है। ऐसा हमें 3 बार करना है और बस अपना ध्यान सांसों के आने जाने पर ही रखना है। आज का ध्यान शुरू करने से पहले हम सबसे पहले अपने सभी इष्ट देवी देवताओं, साधु संतों, दिव्य महापुरुषों, ग्रैंड मास्टर्स, श्री राधा कृष्ण जी एवं चंद्र देवता का आह्वान करेंगे कि आज के ध्यान में आकर वे अपनी दिव्य ऊर्जा एवं दिव्य आशीर्वाद हमें प्रदान करें। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक पूर्णिमा को चांद अपने दिव्य स्वरूप में पूर्ण रहता है, किंतु उसमें शरद पूर्णिमा की चांदनी का कुछ विशेष ही महत्व है, क्योंकि इस दिन चांद 16 कलाओं से युक्त अपनी दिव्यतम स्वरूप में रहता है। और वैसे भी चंद्रमा को औषधि एवं मन का देवता भी कहा जाता है। इसीलिए तो शरद पूर्णिमा की रात्रि में खीर बनाकर रखी जाती है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि चंद्रमा की रोशनी में रखने से इसमें सभी औषधीय गुण आ जाते हैं और उसको खाने से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। इसी तरह चंद्रमा से हम सीधे ही उसकी दिव्य किरणों से अपनी दिव्य ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं और अपने शरीर को एकदम स्वस्थ होने का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपनी बंद आंखों से चंद्रमा का ध्यान करना है और हमें ऐसा महसूस करना है, ऐसी कल्पना करना है कि चंद्रमा ने अपनी दिव्य ऊर्जा एवं सभी औषधीय गुणों से भरपूर एक दिव्य सफेद रंग की चमकीली बॉल हमें भेजी है, जो धीरे धीरे हमारी तरफ आ रही है। और वह बॉल हमारे क्राउन चक्र से हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है। आपके शरीर में कहीं भी कोई दर्द या तकलीफ है तो हमें उसे ऐसा महसूस करना है कि वह बॉल वहाँ घूम रही है और उस जगह के सारे डेड सेल्स को खत्म कर रही है। और वहाँ एक नवीन ऊर्जा का संचार हो रहा है, ऐसा हमें महसूस करना है। आपको बस आंख बंद करके अपना ध्यान सांसों पर रखते हुए उस बॉल को अपने प्रत्येक बॉडी पार्ट में घूमते हुए महसूस करना है।
इस तरह बॉल के हमारे शरीर में घूमने से हम कुछ समय बाद अपने आप को पहले से कहीं अधिक स्वस्थ एवं ऊर्जावान महसूस करते हैं। तो अब हम पहले से इतने अधिक स्वस्थ एवं ऊर्जावान हो गए हैं, तो क्यों ना आज शरद पूर्णिमा की रात्रि को, जिसमें भगवान श्री कृष्ण एवं राधा जी रास करते हैं, वह देखने निधिवन चले। जी हाँ, आपने सही सुना, निधिवन। वैसे तो निधिवन में कोई भी व्यक्ति रात को रुक नहीं सकता, किंतु हम ध्यानियों की यही तो खास बात है कि हम अपनी ध्यान शक्ति से, अपनी कल्पना शक्ति से लोक एवं परलोक कहीं भी विचरण कर सकते हैं। तो आओ हम सब मिलकर श्री राधे रानी एवं श्री कृष्ण का आह्वान करते हैं कि वे हमें शरद पूर्णिमा की रात्रि में उनके महारास में आने की अनुमति दें और हमें भी इस महारास में उनका सहभागी होने का अवसर प्रदान करें। हमें बस अपनी बंद आंखों से श्री राधे कृष्ण जी का ध्यान करना है। और जब हमारी आंखें खुलती है तो हम अपने आप को एक बहुत ही सुंदर जगमगाते हुए वन में पाते हैं। उस वन में पेड़, उसके तने एवं उसकी शाखाएं सोने की भांति जगमग जगमग कर रहे हैं और उसके पत्ते एवं फूल हीरे, मोती एवं माणिक की तरह चम 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 कर रहे हैं। यहाँ का नज़ारा इतना सुंदर है कि उसका वर्णन शब्दों में करना मुश्किल है। वन के पास बहती नदी और उसकी कलकल की ध्वनि बहुत ही मधुर है, जैसे कोई संगीत की सुंदर सी राग ताने वह बहती जा रही है। और अब जब हम वहाँ खड़े होकर इस सुंदर दृश्य का आनंद ले रहे थे, तभी पीछे से कुछ मधुर गीत सुनाई देता है। तो हम बरबस ही उस आवाज की तरफ खींचे चले जाते हैं और जब हम उस स्थान पर पहुंचते हैं जहाँ से आवाज आ रही थी, तो क्या देखते हैं कि वहाँ श्री राधा रानी एवं श्री कृष्ण जी विराजित हैं। जब श्री कृष्ण जी और राधे रानी को हम अपने सामने देखते हैं तो हमारी तो आंखें खुली की खुली ही रह जाती है। उनके सुंदर स्वरूप का
वर्णन शब्दों में तो करना मुश्किल है, किंतु उनकी इतनी सुंदर छवि हमारे दिल में हमेशा के लिए बस जाती है। तभी श्री कृष्ण जी हमें सबको कहते हैं कि आओ भक्तों आओ, तुम्हारा वृंदावन धाम में स्वागत है। और तुमने सबने मन से इच्छा की थी कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को श्री कृष्ण एवं राधे रानी के साथ महारास खेलेंगे, तो इसीलिए मैं तुम सबको यहाँ पर लाया हूँ। तो आइए चलिए हम सब मिलकर महारास में प्रवेश करते हैं। तो चलिए हम सब मस्ती में झूमते हुए श्री कृष्ण और राधा जी के संग इस महारास का आनंद लेंगे। झूमे कैसे देखो राधा, आई पूनम की प्यारी रात, रास रचे कृष्ण कान्हा। अपनी बस आंखें बंद रखकर श्री राधा रानी एवं कृष्ण जी के साथ बिताए हुए इस पल का आनंद लीजिए। नाचे राधा जी सुध बुध गवा के, संग छलिया जी का पाके। ओ नाचे राधा जी सुध बुध गवा के, संग छलिया जी का पाके। हो गूंजे गूंजे उत्सव में जग सारा आज, राधा कृष्ण कृष्ण राधा। आई पूनम की प्यारी रात, राधा कृष्ण कृष्ण राधा। शरद पूर्णिमा की रात और श्री कृष्ण जी का साथ और ऊपर से यह सुंदर महारास, बस इस पल का आनंद लेते रहिए। मन से अपने आप को श्री कृष्ण जी के पास पाइए और इस महारास का आनंद लेते रहिए। पाने को ही प्रेम करे, जग की है प्रेम अर्थ समझाएगी अब राधा कृष्ण। और अब हमें धीरे धीरे अपनी वास्तविक दुनिया में आना है। वास्तविक दुनिया में आते समय हमने जो आनंद इन पलों में लिया है, उसकी सुंदर स्मृति अपने दिल में बसा लेनी है और उसको याद करके मन ही मन खूब प्रसन्न होना है। और हमें श्री कृष्ण जी एवं राधा रानी का धन्यवाद देना है कि आज के महारास में हम उनके सहभागी बन सके। हम उसके लिए उनका दिल से आभार व्यक्त करते हैं और उनसे नम्र निवेदन करते हैं कि वे अपना आशीर्वाद हम सब पर सदैव बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे रानी की।
अब अपने दोनों हाथों की हथेलियां एक दूसरे से धीरे से रगड़ते हुए अपनी बंद आँखों के सामने कोमलता से रखें और धीरे धीरे बड़ी प्रसन्नता के साथ और आज के ध्यान में बने हुए सभी देवी देवताओं एवं संत महापुरुषों एवं श्री चंद्रदेव का धन्यवाद देते हुए हमें अपनी आंखें खोलनी है। शरद पूर्णिमा की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी शरद पूर्णिमा।